श्रीलंका के हालात किसी से छुपे नहीं हैं। श्रीलंका में क्या हो रहा है, हमने देखा कि वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो छुपकर चोरों की तरह देश छोड़कर भाग गए, और ये जो गोटाबाया राजपक्षे थे देश छोड़कर भागे। इसलिए वहाँ कौन जिम्मेदार है, कौन जनता की सुनेगा, इसका भी संकट गहराया। जनता सड़कों पर थी, राष्ट्रपति भवन के अंदर जनता ने कब्जा कर लिया, ऐसी फोटो वीडियो हमने देखी है। लेकिन जनता के सामने असली सवाल ये था कि देश की व्यवस्था को कौन संभालेगा। सारी सत्ता ने मिलकर के, सारे सांसदों ने मिलकर के नई सरकार गठन का फैसला लिया, लेकिन पहले राष्ट्रपति का चुनाव। और अब नए राष्ट्रपति के रूप में जो बनाए गए वो बनाए गए रानिल विक्रमसिंघे। तो ये जो विक्रमसिंघे को बनाया गया और विक्रमसिंघे को नया राष्ट्रपति बना दिया गया है, लेकिन उन्होंने पदभार संभाला है। लेकिन कहना यह है कि स्थिति बहुत खराब है। इस देश में जो अराजकता का माहौल बना है, जिसमें आर्थिक संकट गहराया है, तो इसके पीछे का कारण क्या है आपको बताएं। इस सब को लेकर वहाँ स्थिति आज ये है कि महिलाओं को, अच्छे घराने की महिलाओं को भी वेश्यावृत्ति करनी पड़ रही है। ये बहुत दुखद, ये बहुत ही दुखद है। लोगों को खाने की चीज़ें नहीं मिल रही हैं, लाइट नहीं है, पेट्रोल नहीं है, दवाइयाँ नहीं हैं। और ऐसी स्थिति क्यों हुई है, तो उस देश के लोग और राजनेता ये कहते हैं कि इसके पीछे फ्री में जनता को राहत देने का जो सरकार का फैसला रहा, इस सब में ये देश कंगाल होता चला गया। जो पहले की सरकारें थी, एक ही परिवार, वो परिवार में मंत्री भी वही हैं, वित्त मंत्री भी वही हैं, राष्ट्रपति भी उसी परिवार का है। ये जो गोटाबाया का परिवार था, इसी का अधिकार था, और सब ने मिलकर के देश को लूटना चाहा और हम सरकार में बने रहें। उसके लिए जनता को टैक्सों में छूट देते रहे ताकि हमें वोट मिलता रहे। दूसरी तरफ चीन का इंटरफेयर रहा, तो अगर देश के संसाधनों को जुटाना है तो चीन से कर्जा लेते रहिए। वो कर्जा देता रहा, और उसकी चाल ये थी कि जब ज़्यादा कर्जा हो जाएगा तो उस देश पे कब्जा करेगा। इसके लिए ये स्थिति हुई, और चीन की विस्तारवादी नीति थी, इसके लिए उसने जो है संसाधन देता रहा। लेकिन आज अब हालत ये हो गई कि जो श्रीलंका का पोर्ट है उस तक पे चीन ने कब्जा कर लिया। अब कैसे छूटेगा, उसने उसको लीज पर दे दिया चीन को, श्रीलंका ने। लेकिन वो कब्जा करने की नीयत से वहाँ से अपनी जो सैन्य कार्रवाई है, सैन्य गतिविधि है, वो करने लगा। तो देश पर संकट गहराया कि कहीं ये सेना देश पर कब्जा ना कर ले। इस सब को देखते हुए भारत के अंदर भी भारत सरकार की तरफ से जो विदेश मंत्री हैं और संसदीय कार्य मंत्री हैं, उन्होंने सर्वदलीय बैठक बुलाई। और वो इसलिए ज़रूरी था क्योंकि श्रीलंका हमारा पड़ोसी देश है, और पड़ोसी देश है, दूसरा समुद्री रास्ते के लिए बहुत ही ज़रूरी है, महत्वपूर्ण है। सुरक्षा की दृष्टि से भी यदि वहाँ चीन आ जाता है तो हमारे देश के लिए वो खतरनाक है, और इसलिए इस स्थिति की चर्चा देश में करना बहुत ज़रूरी था। तो देश में जो हमारे विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर और प्रहलाद जोशी, जो कि संसदीय कार्य मंत्री हैं, उन्होंने सर्वदलीय बैठक बुलाई कि जो श्रीलंका है उसकी स्थिति ये है और ऐसे में हमें क्या करना चाहिए। क्योंकि सरकार यदि अपने से कोई निर्णय कर ले, क्योंकि श्रीलंका को इस समय क्या चाहिए, इस समय उसको चीन के कर्जे से और चीन के चंगुल से मुक्ति चाहिए। लेकिन चीन के चंगुल से मुक्ति चाहिए तो अरबों खरबों रुपया जो चीन से उसने लोन ले लिया है उसका भुगतान चाहिए। और अगर भारत इस बीच में आता है तो निश्चित रूप से चीन का जो भुगतान है वो करना पड़ेगा। इसके लिए सर्वदलीय बैठक करना बड़ा जरूरी था कि बाकी सब दल इसमें क्या राय रखते हैं कि हमारा पड़ोसी मुल्क है, हमारी देश की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा जरूरी है। चीन वहां आकर बैठ जाएगा और बैठ ही चुका है, तो उसके लिए हमारे देश के लिए सुरक्षा का भी खतरा है। हमारे लिए व्यापार करने के लिए उसका जो पोर्ट है श्रीलंका का वो बहुत महत्वपूर्ण है, और उससे हमारा काफ़ी लाभ है। हमारा बिजनेस भी होता है, और बिजनेसमैनों ने भी लगभग 150 करोड़ रुपया अभी हाल ही में इन्वेस्ट किया है, जो कि अब डूबने के चांस भी हैं। तो इस सब पर चिंतन मनन हुआ, लेकिन इसमें
हमारे विदेश मंत्री ने एक सभी दलों को सचेत करते हुए ये चेताया एक तरह से कि जो श्रीलंका की आज स्थिति है कि वहाँ महिलाएं वेश्यावृत्ति करने को मंजूर है, तैयार मतलब मजबूरी है उनकी, और इसी तरह वहाँ जो संसाधनों का अभाव हुआ है, जो अराजकता का माहौल हुआ है, भारत में ना हो जाए। वो कब नहीं होगा? जब यहाँ फ्री की रेवड़ी ना बांटे। तो हमने देखा है कई राज्य ऐसा करते हैं कि फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री बस यात्रा, फ्री में लैपटॉप बांट रहे हैं, फ्री में साइकिल बांट रहे हैं। और ये जो योजनाएं हैं, राज्य सरकार लुभावनी योजनाएं ये लॉन्च करती है जब चुनाव आते हैं और वोट लेने के लिए, सत्ता में बने रहने के लिए उसी कदम को उठाते हैं जो श्रीलंका में सरकार ने पिछली बार उठाए। श्रीलंका का क्या हाल हो गया, ऐसा राज्यों का भी है। और राज्यों की जो स्थिति है इस फ्री रेवड़ी योजना के कारण, भारत के भी कई राज्य ऐसे हैं जिन पे अरबों रुपया कर्जा है और इस कर्जे के कारण विकास के काम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि अरबों खरबों रुपया आपको फ्री में बांटना है तो आपके पास संसाधन कहां से आएंगे। अब आप बिजली फ्री करेंगे तो बिजली अगर फ्री कर दोगे तो जो बिल देकर बिजली यूज करने वाले लोग हैं वो कितने हैं? वो 1/4 पैसा इकट्ठा होता है कर्मचारियों की वेतन और बिजली का जो खर्चा है उसको निकालने के लिए। बाकी का पैसा कहां से आएगा? तो बाकी का पैसा सरकार किसी और मद में गए पैसे को इधर यूज करेगी, यानी बिजली डिपार्टमेंट के जो कर्मचारी हैं उनका वेतन देना और जो एनटीपीसी से बिजली खरीदता है उसके पैसे देना, और ये सब रख रखाव में जो खर्चा होता है, इस कर्जे को उतारने के लिए क्या करेगी? अस्पताल जो बनना था उसका पैसा बिजली फ्री में जाएगा, जो स्कूल बनने थे उसका पैसा बिजली फ्री में जाएगा, सड़कें बननी थी उसका पैसा बिजली फ्री में चला जाएगा, बस यात्रा फ्री कराई जा रही है कई राज्यों में। तो वहां आप देखिए कि कोई अगर गरीब है, उसके पास पैसे नहीं है, तो समझ में आता है कि ऐसे व्यक्तियों को आप मदद कर दें और बस में यात्रा फ्री करा दें। लेकिन एक करोड़पति व्यक्ति, वो भी अगर फ्री में जाएगा, करोड़पति व्यक्ति को भी बिजली फ्री में मिलेगी, ये कहां का हिसाब है? और ये भारत में हो रहा है। हम जब भी देखते हैं, जब भी कभी राज्य हो या केंद्र, जब सरकारों के चुनाव आते हैं, खास तौर पर फ्री की लुभावनी राबड़ियां दी जाती हैं। इसको लेकर मोदी जी ने अभी हाल ही में वक्तव्य दिया और उन्होंने ये तक कहा कि फ्री की जो रेवड़ियां बांटने का कल्चर है इससे बाहर आना पड़ेगा। क्योंकि आप याद करेंगे कि 2014 या 2019 ये दोनों चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र है, उस घोषणा पत्र में आप देखेंगे कि जनता को फ्री में कुछ दिया जाएगा, ऐसा कोई वादा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नहीं किया गया। उसके बावजूद 2014 में और 2019 में प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी जीत कर आई। अभी लोकसभा का 2024 का चुनाव आना है और इसके पहले मोदी जी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं, राज्यों का दौरा शुरू कर दिया है, रैलियां शुरू कर दी हैं। और इसीलिए मोदी जी का वो भाषण जो उन्होंने ये फ्री रेवड़ी कल्चर को बंद करने के लिए कहा और दिया, ये समझने की बात है कि भारतीय जनता पार्टी जो कहना चाह रही है कि हम फ्री में नहीं बांट रहे हैं, लेकिन आप भी सचेत होइए। राज्यों की सरकारों के बनने के समय भी जो कोई भी पक्ष इस तरह से फ्री देने की बात करता है, चाहे वो कांग्रेस हो, फिर चाहे वो आम आदमी पार्टी हो या कोई भी हो, सरकार कोई भी हो, जब कोई योजना घोषणा करके और वो इसी तरह की फ्री स्कीम चलाते हैं तो उसका लोड कहाँ पड़ता है? इनकम टैक्स देने वाले पर। क्योंकि किसी भी देश का मुख्यमंत्री हो या देश का प्रधानमंत्री, पार्टी ए हो, बी हो या सी हो, ये कोई नेता अपने घर से थोड़ा ही पैसा खर्च करते हैं। ये सब पैसा कहाँ से आता है? आप और मेरे जैसे टैक्स देने वालों के पैसे से। मैं टैक्स देता हूं, आप टैक्स देते हो, इसी पैसे से राज्य हो या केंद्र, इनके पास फंड इकट्ठा होता है और उसी में से ये सड़कें बनाते हैं, अस्पताल बनते हैं और रेलवेज बनते हैं, लड़ाकू विमान आते हैं, ये सारा सामान आता है। देश के लिए लड़ाकू विमान जरूरी है, सेना के लिए अच्छी वर्दी होना जरूरी है, हमारे यहाँ सैटेलाइट होना जरूरी है, अच्छे अस्पताल होना जरूरी है, अच्छे हाईवेज होना जरूरी है, रेलवेज बहुत अच्छे होना जरूरी है। लेकिन फ्री में
बस यात्रा, रेल यात्रा, फ्री बिजली, फ्री लैपटॉप, फ्री साइकिल, ये सबके लिए किस हिसाब से जस्टिफाइड कर सकते हैं, ये नेताओं से सवाल है। गरीबों को दीजिए, जिनको जरूरत है, वो चाहे फिर गरीब कोई भी हो। यहां भी हमने भेदभाव किया हुआ है, जातिगत आधार पर कई बार इस तरह के फैसले करते हैं। आर्थिक आधार पर इन फैसलों को करने की जरूरत है कि यदि कोई गरीब बच्चा है, चाहे वो किसी भी धर्म, किसी भी जाति का हो, उसको बिल्कुल फ्री में पढ़ाइए, कोई फीस मत लीजिए, उसको यूनिफॉर्म दीजिए, उसको पढ़ने के लिए किताब, कॉपी या जरूरत पड़े तो लैपटॉप दीजिए। लेकिन फ्री में देंगे तो उसकी कदर नहीं होगी। और मैं उत्तर प्रदेश का उदाहरण आपको देता हूं। जब अखिलेश यादव की सरकार बनने के लिए वो चुनाव की रैलियों में घूम रहे थे, उन्होंने घोषणा की कि हमारी सरकार आएगी तो हम फ्री में लैपटॉप देंगे। सरकार बनी और उन्होंने युवाओं को फ्री में लैपटॉप दिए भी। लेकिन उन लैपटॉपों को मैंने गांव के अंदर देखा है। जिन बच्चों ने वो लैपटॉप लिए, उनका कोई इस्तेमाल उनके पास नहीं था, तो उन्होंने 5-5 हज़ार रुपये में वो लैपटॉप बेचे। कोई लोग मूवी देख रहे थे, उस पर मूवियाँ देखते थे और इसलिए उसका दुरुपयोग हुआ। इस तरह का दुरुपयोग हमारे देश में हो, ये बिल्कुल कतई ठीक नहीं है, इसको रोकना चाहिए। और यही अगर हमने नहीं रोका, मोदी जी की बात पर गौर नहीं की, तो श्रीलंका बनते भारत को भी देर नहीं लगेगी। वंदे मातरम।